Hello everyone, welcome to my YouTube channel Alpha Steward. My name is Subham Patel and today we are going to start class 12 chemistry chapter number 10 haloalkanes and haloarenes. So students, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस लेक्चर के अंदर हम लोग कौन कौन से टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं उसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इस लेक्चर के अंदर वो है व्हाट इज haloalkanes and haloarenes। मीन्स की हेलो एल्केन्स और हेलोएरिन्स होते क्या हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे इस टॉपिक में। एंड सेकेंड टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन। हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन के क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे कि हेलोएल्केन और हेलोएरिन कितने टाइप्स में क्लासिफाइड किए गए हैं और किस किस बेसिस पे क्लासिफाइड हैं, उसी को हम लोग इस टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे। और जो थर्ड टॉपिक है वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स। मीन्स हेलोएल्केन और हेलोएरिन्स के नॉमेनक्लेचर को हम लोग इस टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे कि उसके कॉमन नेम को कैसे लिखते हैं, उसके आईपीएससी नेम को कैसे लिखते हैं, उसको हम लोग इस थर्ड टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड, जो कि हम लोग का फोर्थ टॉपिक है। कार्बन और हेलोजन बॉन्ड की नेचर कैसी है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन्स। यह हमारा पहला टॉपिक है इस लेक्चर का, व्हाट इज हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स। इसमें हम स्टडी करेंगे कि हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हेलोएल्केन्स क्या होते हैं। हेलोएल्केन्स क्या होता है? तो इसको हम लोग लिखते हैं व्हेन हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू एन alkyl group, it is said to haloalkanes। यहाँ पे हमने क्या लिखा, when halogen atom is attached to an alkyl group it is said to be haloalkanes। मीन्स कि जब हेलोजन एटम एल्किल ग्रुप से अटैच्ड होता है तो उसे हम हेलोएल्केन्स बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हेलोएल्केन्स बोलते हैं। अब हेलोएल्केन्स हम लोग को मिलता कहाँ से, ये हम लोग को ऑब्टेन कहाँ से होता है, ये ऑब्टेन कैसे होता है हेलोएल्केन? तो इट इज ऑब्टेन बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय हेलोजन एटम इन एन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। किसी भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर हाइड्रोजन एटम को हेलोजन एटम से जब हम लोग रिप्लेस कर देते हैं तो हमें हेलोएल्केन मिलता है। और हेलोएल्केन क्या होता है? व्हेन हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू एन एल्किल ग्रुप इट इज सेड टू बी हेलोएल्केन। जब कोई हेलोजन एटम किसी एल्किल ग्रुप से अटैच्ड होता है, जब कोई हेलोजन एटम किसी एल्किल ग्रुप से अटैच्ड होता है तो उसे हम हेलोएल्केन्स बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? हेलोएल्केन्स बोलते हैं। और ये हम लोग कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? इट इज, इसको हम लोग लिखते हैं, इट इज obtained by replacement of hydrogen atom by halogen atom। हेलोजन एटम किससे डिनोट करते हैं? X से। in an एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ये हम लोग को कैसे ऑब्टेन्ड होता है? हेलोएल्केन हम लोग को कैसे मिलता है, कैसे ऑब्टेन्ड करते हैं हम लोग इसको? इट इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय हेलोजन एटम। जब हम लोग हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट हेलोजन एटम से कर देते हैं इन एन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट हेलोजन एटम से कर देते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं हेलोएल्केन। एग्जाम्पल की बात करें सच इज, जैसे कि ये हम लोग के पास C2 and H6, ये कोई हम लोग के पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। ये क्या है? C2H6
कोई एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। अब इसमें क्या होगा, इसके स्ट्रक्चर को हम लोग ड्रॉ करें तो यहाँ पे होगा C और यहाँ पे ये H H H एंड ये H हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ये हम लोग का C2H6 का स्ट्रक्चर हो गया और C2H6 यहाँ पे क्या है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। अब यहाँ पे लिखा है इट इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय हैलोजन एटम इन एन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसमें से हम लोग हाइड्रोजन एटम को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे हैलोजन एटम से। तो यहाँ पे किसी एक हाइड्रोजन एटम को हम हैलोजन एटम से रिप्लेस कर दिए हैं। और हैलोजन एटम्स क्या होते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन, क्या होते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन, क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये हैलोजन एटम्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक हाइड्रोजन एटम हटाया और यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, तो अब ये क्या हो गया, हेलो एल्केन हो गया। ये क्या हो गया, हेलो एल्केन, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, C2H6 जो कि एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन था, उसमें से हम लोगों ने एक हाइड्रोजन एटम को हटाया, तो यहाँ कितना हो गया C2H5 और एक हाइड्रोजन एटम मींस की Cl को लाके यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये बन गया हेलो एल्केन। तो इसी को हम लोग हेलो एल्केन बोलते हैं, जो कि व्हेन हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू एन एल्किल ग्रुप इट इज सेड टू बी हेलो एल्केन। यहाँ पे ये हाइड्रोजन एटम है और ये किसी एल्किल ग्रुप से क्या है, अटैच्ड है, तो इसको हम लोग क्या बोल दिए, हेलो एल्केन बोल दिए। और ये कैसे मिला, किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया गया हाइड्रोजन एटम से, तो हम लोग को हेलो एल्केन मिल गया। अब ये तो बात कर लिया हम लोगों ने कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं हेलो एरेंस क्या होता है। तो हेलो एरेंस में क्या होता है, बेसिकली अगर हम यहाँ पे लिखते हैं हेलो एरेंस, यहाँ पे हम लोग हेलो एल्केन ना लिख के यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं हेलो एरेंस, हेलो एरेंस, तो हेलो एरेंस में क्या होता है, व्हेन हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू एन एल्किल ग्रुप। यहाँ पे हेलो एल्केन में क्या होता था, जो हैलोजन एटम्स होते थे वो एल्किल ग्रुप से अटैच्ड होते थे, बट जब हेलो एरेंस की बात करते हैं तो उसमें जो हैलोजन एटम होंगे वो एल्किल ग्रुप से अटैच्ड ना होके एरिल ग्रुप से अटैच्ड होंगे। किससे अटैच्ड होंगे, एरिल ग्रुप से, एरिल ग्रुप से अटैच्ड होंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेलो एरेंस, उसको हम लोग बोलेंगे हेलो एरेंस। यहाँ पे हम लोग क्या लिखा, व्हेन हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू एन एरिल ग्रुप इट इज सेड टू बी हेलो एरेंस। जब हैलोजन एटम किसी एराइल ग्रुप से अटैच्ड होगा तो उसे हम लोग हेलो एरेंस बोलेंगे। अब हेलो एरेंस हम लोग को मिलता कहाँ से, इसको हम लोग ऑब्टेन कैसे करते हैं, इट इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय हैलोजन एटम इन एन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। हेलो एल्केन्स को हम लोग ऑब्टेन करने के लिए क्या करते थे, किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन एटम को हैलोजन एटम से रिप्लेस कर देते हैं। बट जब हम लोग को हेलो एरेंस ऑब्टेन करना रहेगा तो इसमें हम लोग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की जगह एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लेंगे। क्या लेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लेंगे। तो यहाँ पे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ना लेके यहाँ पे हम लोग लेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे हम लोग लेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब इट इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय हैलोजन एटम इन एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन एटम को हैलोजन एटम से रिप्लेस करने पे जो हम लोग को मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हेलो एरेन बोलेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ना लेके यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल में लेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सपोज कीजिए कि यहाँ पे हम लोग ने लिया ये इसका एग्जांपल हो गया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। यहाँ पे क्या हुआ था, ये था C6 एंड H6। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या, C6 H6 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, तो यहाँ पे हम लोग ने C6 और एक H को यहाँ से रिप्लेस कर दिया, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय हैलोजन एटम। किसी एक हैलोजन एटम से किसी एक हाइड्रोजन एटम को क्या किया हम लोग ने, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे बचेगा C6H5 और यहाँ पे आप कोई भी एक हैलोजन एटम लो और इस एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिए, तो यहाँ पे कोई भी एक हैलोजन एटम आ जाएगा। तो ये हो गया हेलो एरेंस। यहाँ पे हम लोग को ये मिल गया हेलो एरेंस। इसमें देखो ये X जो है X इज इक्वल फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, S की जगह कोई भी आ सकता है, फ्लोरीन भी, क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी। तो ये हो गया हम लोग का हेलो एरेंस। तो यहाँ पे हम लोग ने देख लिया कि हेलो एरेंस क्या होते थे और हेलो एरेंस क्या होती थी।
हेलो एल्केन्स में क्या होता था, जो हेलोजन एटम था वो एल्किल ग्रुप से अटैच रहता था, बट हेलो एरिन्स में क्या हो रहा है, जो हेलोजन एटम है वो एरिल ग्रुप से अटैच है। अब जब हेलो एल्केन को हम लोग को ऑब्टेन करना रहता था तो उसमें हम लोग क्या करते थे, जो हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट करते थे हेलोजन एटम से, वो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर करते थे। बट हेलो एरिन्स के अंदर क्या होता है, हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हैं हेलोजन एटम से, तब जाके हमको हेलो एरिन्स मिलता है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स क्या होते हैं। अब इसके सेकंड टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। तो चलिए, तो हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। यहाँ पे हम लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। तो इस टॉपिक के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स को कितने टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है और किस किस बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है। सो बेसिकली हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स को बेसिकली थ्री बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है। थ्री बेसिस पे क्लासिफाइड किया है। पहला जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हेलोजन बॉन्ड। तीसरा जो है उस कंपाउंड पे के बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हेलोजन बॉन्ड कंटेन करते हैं। और थर्ड जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हेलोजन बॉन्ड। जो थर्ड जो है वो उस कंपाउंड के बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और हेलोजन बॉन्ड कंटेन करते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक करके इसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो बेसिस था जिसके बेसिस पे हेलो एल्केन और हेलो एरिन को क्लासिफाइड किया गया था वो था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। तो सबसे पहले वाले को हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो पहला जो था वो क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। यहां पे क्या करेंगे हम लोग, हेलोजन एटम के नंबर्स के बेसिस पे क्लासिफाइड करेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स को। तो इसको बेसिकली क्लासिफाइड किया गया है मोनो, डाई, ट्राई एंड पॉली। इसको इस टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया। मोनो में क्या होगा, वन हेलोजन एटम्स, वन हेलोजन एटम्स। डाई में क्या होगा, टू हेलोजन एटम्स। ट्राई में क्या होगा, थ्री हेलोजन एटम्स। और पॉली में क्या होगा, मोर देन थ्री हेलोजन एटम्स। यहाँ पे ये क्या है, हेलोजन एटम्स है, एक्स क्या है, हेलोजन एटम्स है। तो जब वन हेलोजन एटम, एक हेलोजन एटम रहेगा, मीन्स की हेलोजन एटम्स की जो नंबर है अगर वन रहेगी तो उसको हम लोग मोनो बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन्स या फिर मोनो हेलो एरिन्स बोलेंगे। जब हेलोजन एटम्स की नंबर जो होगी वो टू होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे डाई हेलो एल्केन या फिर डाई हेलो एरिन्स। जब नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स थ्री होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन एंड ट्राई हेलो एरिन्स। जब मोर देन थ्री होंगे, जो नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स है मोर देन थ्री होंगे, मीन्स की थ्री से अधिक होंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉली हेलो एल्केन्स एंड पॉली हेलो एरिन्स। तो यहाँ पे हम लोग इसकी एक एक एग्जांपल को देख लेते हैं ताकि हम लोग को क्लियरली समझ में आए। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, और यहाँ पे है हम लोग का हेलो एरिन, हेलो एरिन्स। यहाँ पे हम लोग का हेलो एल्केन्स और यहाँ पे हम लोग का हेलो एरिन्स। तो हेलो एरिन की एग्जांपल को देखते हैं। पहले मोनो हेलो एल्केन की एग्जांपल को देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक ही हेलोजन एटम्स अटैच्ड होंगे। तो यहाँ पे हम लोग का हो गया सी, ये हो गया सी,
H3X, ये हम लोग का हो गया मोनो हेलो एल्केन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हेलोजन एटम है वो उसकी नंबर एक ही है, एक ही हेलोजन एटम है। इसको मैं स्ट्रक्चर ही बना देता हूँ ताकि अच्छे तरीके से समझ में आए। जैसे ये H, ये H और ये H और ये X, ये क्या है, हेलोजन एटम है। यहाँ पे X क्या है, हेलोजन एटम है। यहाँ पे X जो है वो हेलोजन एटम। तो यहाँ पे एक ही हेलोजन एटम है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन्स। अब हेलो एल्केन के अंदर अगर दो हेलोजन एटम्स प्रेजेंट हो, तो यहाँ पे उसकी एग्जांपल की बात करें डाई हेलो एल्केन की, तो यहाँ पे C, यहाँ पे हो गया ये H एंड ये H एंड ये H और ये X और ये X। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो हेलोजन एटम्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ हेलोजन एटम जो है वो है 2, यहाँ पे ये 1 एंड ये 2। तो यहाँ पे दो हेलोजन एटम्स प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डाई हेलो एल्केन। यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, डाई हेलो एल्केन। जब 3 हेलोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन्स। जैसे कि यहाँ पे ये C हुआ, यहाँ पे इसको सॉरी इसको ऐसे CH2X, CH2X, ये हम लोग का हो गया डाई हेलो एल्केन। और ट्राई हेलो एल्केन की बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का CH2X, CHX एंड CH2X, ये हम लोग का हो गया ट्राई हेलो एल्केन। तो यहाँ पे हम लोग देख लिया कि जब एक हेलोजन एटम प्रेजेंट है तो यहाँ पे हो गया मोनो हेलो एल्केन। जब दो हेलोजन एटम्स प्रेजेंट है 1 एंड 2, तो यहाँ पे हो गया डाई हेलो एल्केन्स। जब 3 हेलोजन एटम्स प्रेजेंट है 1, 2 एंड 3, इसको हम लोग बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो एल्केन। जब यहाँ पे 3 से अधिक मीन्स कि 4 हेलोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉली हेलो एल्केन्स बोलेंगे। इसी तरह ये हो गया मोनो का, ये हो गया डाई का और ये हो गया ट्राई का। अब हेलोरेंस की बात करते हैं, हेलोरेंस की एग्जांपल की। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जब एक हेलोजन एटम अटैच रहेगा, इससे एक हेलोजन एटम अटैच रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे मोनो हेलो एरेंस। और अगर इसकी जगह नंबर ऑफ हेलोजन एटम अगर 2 हुआ, मीन्स कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स है वो 2 गए, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो इसको हम लोग बोलेंगे डाई हेलो एरेंस। जब यहाँ पे 3 हेलोजन एटम्स हो गए 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्राई हेलो एरेंस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राई एंड हेलो एरेंस। तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के बेसिस पे हेलो एल्केन और हेलो एरेंस को क्लासिफाइड कर चुके हैं। यहाँ पे जब एक हेलोजन एटम्स प्रेजेंट रहेगा तो मोनो हेलो एल्केन या फिर मोनो हेलो एरेंस। जब 2 एटम्स प्रेजेंट रहेंगे तो डाई हेलो एल्केन या फिर डाई हेलो एरेन। उसके एग्जांपल्स हैं, जब 3 हेलोजन एटम्स प्रेजेंट रहेंगे तो वो उसके आगे लगेगा ट्राई हेलो एल्केन्स या फिर हेलो एरेंस। तो यहाँ पे हम लोग ने नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन को स्टडी कर लिया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पे, सेकंड बेसिस पे कि किस बेसिस पे इसको क्लासिफाइड किया गया। सेकंड जो है वो हम लोग का वो है ऑन दी बेसिस ऑफ कंपाउंड containing sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड। यहाँ पे जो थर्ड हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरेंस के सेकंड क्लासिफिकेशन को जो पढ़ने वाले हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग sp3 CX बॉन्ड। मींस कि
उस कंपाउंड के बेसिस पे इसको क्लासिफाइड किया गया है जो sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड को कंटेन करते हैं। उसकी बेसिस पे हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स को कितने टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है? 3 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। पहला, फर्स्ट वन इज एल्किल हैलाइड एंड सेकंड वन इज एलिलिक हैलाइड एंड थर्ड वन इज बेंजाइलिक हैलाइड। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एल्किल हैलाइड। पहला क्या है? एल्किल हैलाइड, इसको हम लोग हेलो एल्केन भी बोलते हैं, हेलो एल्केन भी बोलते हैं। पहला है हम लोग का एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड में क्या होता है? एल्किल हैलाइड कब बोलते हैं? उस जब व्हेन हैलोजन एटम को हम लोग एक से डिनोट कर रहे हैं, व्हेन हैलोजन एटम इज डायरेक्टली bonded to sp3 hybridized carbon atom। hybridized carbon atom of alkyl group। यहां पे मैंने क्या लिखा? When halogen atom is directly bonded to sp3 hybridized carbon atom of alkyl group, means कि जब हैलोजन एटम एल्किल ग्रुप के जब हैलोजन एटम एल्किल ग्रुप के sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एल्किल हाइलाइट बोलेंगे। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एल्किल हाइलाइट बोलेंगे। मींस कि यहाँ पे कहने का मतलब है R is directly bonded to halogen। यहाँ पे R क्या है? यहाँ पे R है एल्किल ग्रुप। यहाँ पे R क्या है? एल्किल ग्रुप है। यहाँ पे R क्या है? एल्किल ग्रुप है। और X क्या है? हैलोजन एटम है। क्या है? हैलोजन एटम। यहाँ पे X क्या है? हैलोजन एटम है। यहाँ पे R एल्किल ग्रुप है और X हैलोजन एटम है। मीन्स कि जब हैलोजन एटम एल्किल ग्रुप से डायरेक्टली बॉन्डेड हो तो उसको हम लोग बोलेंगे एल्किल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन्स बोलेंगे उसको। अब ये जो एल्किल हैलाइड्स मींस कि ये जो हेलो एल्केन है, एल्किल हैलाइड है, उसको भी फर्दर क्लासिफाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स। मींस कि ये जो एल्किल ग्रुप आर है, इसके नंबर के बेसिस पे हम लोग इसको फर्दर क्लासिफाइड किए हैं 3 टाइप्स में। फर्स्ट वन इज प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंड वन इज सेकेंडरी एल्किल हैलाइड एंड थर्ड वन इज टर्शियरी एल्किल हैलाइड या फिर टर्शियरी हेलो एल्केन, प्राइमरी हेलो एल्केन एंड सेकेंडरी हेलो एल्केन। तो अगर यहाँ पे हम लोग का एग्जाम्पल को लेके समझते हैं यहाँ पे इसको। जैसे कि अगर यहाँ पे मेरा है C एंड ये हो गया X, यहाँ पे हो गया R एंड R। C H X और यहाँ पे हम लोग का हो गया R। अब ये क्या है? R क्या है? एल्किल ग्रुप है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप कितना है? 1। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी। इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी एल्किल हैलाइड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी एल्किल हैलाइड। इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी एल्किल हैलाइड। इसको हम लोग 1 डिग्री से भी डिनोट करते हैं। अब अगर ये नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप जो है अगर 2 इसकी जगह एक की जगह 2 प्रेजेंट हो, जैसे कि C H, ये X हो गया, यहाँ पे ये R और ये R। तो यहाँ पे दो एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। इसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। इसको हम लोग 2 डिग्री भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? 2 डिग्री।
2 डिग्री एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं। अब इसी की जगह अगर 3 प्रेजेंट होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे टर्शियरी एल्किल हैलाइड। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं आर आर आर, ये तीनों क्या है, एल्किल ग्रुप है। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्शियरी एल्किल हैलाइड। तो ये किसके बेसिस पे था, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप के नंबर के बेसिस पे था। तो यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप है जिसको हम लोग लिखे प्राइमरी एल्किल हैलाइड, मींस की 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री हैलोएल्केन्स। जब 2 एल्किल ग्रुप्स प्रेजेंट है तो उसको हम लोग ने लिखा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। जब 3 एल्किल ग्रुप्स प्रेजेंट है तो इसको हम लोग लिखा टर्शियरी एल्किल हैलाइड। तो इसको हम लोग 1 डिग्री बोले, इसको 2 डिग्री, और इसको हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड या फिर 3 डिग्री हैलोएल्केन्स। अब ये तो हो गया पहला, ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन हैलोजन बॉन्ड की पहली टाइप्स हो गई एल्किल हैलाइड। अब ये इसका जो दूसरा टाइप्स है वो है एलिलिक, एलिलिक हैलाइड। दूसरा कौन सा है, एलिलिक हैलाइड। दूसरा है हम लोग का एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड। तो एलिलिक हैलाइड हम लोग कब बोलेंगे और किसे बोलेंगे, when halogen atom is bonded to sp3 hybridized carbon atom, when halogen atom is bonded to sp3 hybridized carbon atom adjacent to carbon carbon double bond। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है, एलिलिक हैलाइड हम लोग कब बोलेंगे, when halogen atoms, जब halogen atom is bonded to sp3 hybridized carbon atom, sp3 hybridized carbon atom से bonded हो adjacent to carbon carbon double bond, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में, मींस पास में, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास में जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, अगर उससे हैलोजन एटम मौजूद है तो उसको हम लोग एलिलिक हैलाइड बोलेंगे। मींस कि व्हेन हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एडजेसेंट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जब हैलोजन एटम उस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच्ड हो जो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एडजेसेंट साइड में हो, मींस की एडजेसेंट मींस की पास में हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिलिक हैलाइड बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए बात करते हैं तब जाके हमको समझ में आएगा। यहाँ पे यह है CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH 2 एंड यहाँ पे हो गया X, यहाँ पे क्या हो गया X हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, डिफिनीशन में क्या बोला था मैंने कि जब जो है व्हेन हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, जब हैलोजन एटम जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से बॉन्डेड हो, और किस कार्बन एटम से बॉन्डेड हो, विच इज एडजेसेंट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एडजेसेंट हो, मींस की पास में हो। तो जैसे कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इसके पास में जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, अगर उस कार्बन एटम से हैलोजन एटम बॉन्डेड है तो उसको हम लोग एलिलिक हैलाइड बोलेंगे। समझ में आया? जैसे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके एडजेसेंट में मींस कि इसके पास में जो कार्बन एटम है, ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके पास में जो कार्बन एटम है एडजेसेंट में, एडजेसेंट मींस होता है पास में जो कार्बन एटम है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, उस कार्बन एटम से जब हैलोजन एटम अटैच रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं एलिलिक हैलाइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिलिक हैलाइड बोलते हैं। अब ये तो हो गया हम लोग का सेकंड। अब हम लोग चलते हैं थर्ड पे। इसकी जो थर्ड टाइप है वो है बेंजाइलिक हैलाइड। इसका जो थर्ड टाइप है वो है बेंजाइलिक हैलाइड। इसका जो थर्ड टाइप है वो है बेंजाइलिक हैलाइड। तो हम लोग बेंजाइलिक हैलाइड किसे बोलेंगे और कब बोलेंगे, व्हेन
हेलोजन एटम। यहाँ पे एक्स क्या है, हेलोजन एटम है। व्हेन हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम अटैच्ड टू एन एरोमेटिक रिंग। यहां पे क्या लिखा है मैंने, बेंजाइलिक हाइड्राइड हम उससे बोलते हैं व्हेन हैलोजन एटम, जब हैलोजन एटम इज डायरेक्टली सॉरी व्हेन हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम अटैच्ड टू एरोमेटिक रिंग। जब हैलोजन एटम उस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है जो कि एरोमेटिक रिंग से अटैच्ड है। यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम अटैच्ड टू एरोमेटिक रिंग। जब हैलोजन एटम उस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है जो कि एरोमेटिक रिंग से क्या है, अटैच्ड है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पे ये हम लोगों ने कोई एक एरोमेटिक रिंग ली, यहाँ पे हमने ये कोई एरोमेटिक रिंग लिया। अब इस एरोमेटिक रिंग से कोई एक, यहाँ पे एरोमेटिक रिंग से कोई एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम क्या है, अटैच्ड है, CH2। यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम क्या है, अटैच्ड है। अब यहाँ पे जो इस कार्बन एटम से हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड, क्योंकि यहाँ पे क्या है, व्हेन हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम अटैच्ड टू एन एरोमेटिक रिंग। जब हाइड्रोजन एटम उस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से बॉन्डेड हो जो कि एरोमेटिक रिंग से क्या हो, अटैच्ड हो, तो ये जो कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम वो एरोमेटिक रिंग से क्या है, अटैच्ड है, और हैलोजन एटम उस कार्बन से क्या है, बॉन्डेड है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड बोलेंगे। तो ये हम लोग ने ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड के बेसिस पे जो 3 टाइप्स थे, एल्किल हैलाइड, एलिलिक हैलाइड एंड बेंजाइलिक हैलाइड, उसको हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी कर लिया। अब हम लोग इसके थर्ड बेसिस को पढ़ेंगे कि इसकी जो थर्ड बेसिस है जिसके बेसिस पे हेलोएलिन को हैलोरेंस को क्लासिफाइड किया गया है। तो इसका जो थर्ड है वो क्या है, ऑन दी बेसिस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग sp2 कार्बन हेलोजन बॉन्ड। अब जो हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे हैलोएल्केन्स और हैलोरेंस का, वो किसके बेसिस पे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग sp2 कार्बन हेलोजन बॉन्ड। उस कंपाउंड के बेसिस पे करेंगे जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हेलोजन बॉन्ड को कंटेन करते हैं। तो ये बेसिकली हैलोएल्केन्स और हैलोरेंस को इसके बेसिस पे दो टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। पहला जो है हम लोग का वो है विनाइलिक हैलाइड। पहला क्या है, विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड्स। अब हम बात करते हैं कि विनाइलिक हैलाइड हम किसे बोलते हैं और कब बोलते हैं। विनाइलिक हैलाइड हम उसे बोलते हैं व्हेन हैलोजन एटम, जब हैलोजन एटम इज डायरेक्टली bonded to sp2 hybridized carbon atom of कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लोग ने क्या लिखा, विनाइलिक हैलाइड हम उसे बोलते हैं व्हेन हैलोजन एटम, जब हैलोजन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मींस की जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसके sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के डायरेक्टली बॉन्डेड हो हैलोजन एटम, तो उससे हम लोग विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। एग्जांपल के थ्रू समझो आप, यहाँ पे एग्जांपल क्या बोला है, यहाँ पे ये CH2, यहाँ पे ये CH2 और यहाँ पे आपका होगा ये X, ये X, CH3 CH2 X। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे दिया हुआ है
विनाइलिक हैलाइड में व्हेन हैलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जब हैलोजन एटम जो है वो डायरेक्टली बॉन्डेड हो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड है। यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है उस कार्बन एटम से उस कार्बन एटम से जो हैलोजन एटम है वो डायरेक्टली बॉन्डेड होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड्स बोलेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH(X)। यहाँ पे इस एग्जांपल के थ्रू आप समझो, यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये कार्बन और ये कार्बन डबल बॉन्डेड है। अब इस ये जो कार्बन डबल बॉन्डेड है ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है जिससे क्या है, हैलोजन एटम बॉन्डेड है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड। व्हेन हैलोजन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ कार्बन कार्बन, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से हैलोजन एटम जब अटैच्ड होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड्स। अब हम लोग का जो सेकंड है वो है एरिल हैलाइड्स। सेकंड क्या है, एरिल हैलाइड्स। इसका सेकंड टाइप है एरिल हैलाइड्स। तो इसके सेकंड टाइप को लिख लेते हैं, एरिल हैलाइड्स। इसका जो सेकंड टाइप है वो है एरिल हैलाइड्स। तो एरिल हैलाइड हम लोग कब बोलेंगे, व्हेन हैलोजन एटम इज डायरेक्टली bonded to sp2 hybridized carbon atom of an aromatic ring। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है when halogen atom is directly bonded to sp3 hybridized carbon atom of an aromatic ring। जब हैलोजन एटम जो है एरोमेटिक रिंग के sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड हो तो उसको हम लोग बोलेंगे एरिल हैलाइड। तो एग्जांपल के थ्रू आप समझो, यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आप समझो, ये कोई एक एरोमेटिक रिंग है, ये कोई एक एरोमेटिक रिंग है। अब इस एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड हो हैलोजन एटम तो उसे हम लोग बोलेंगे एरिल हैलाइड। और किस कार्बन से बॉन्डेड हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से। ये जो एरोमेटिक रिंग है, इस एरोमेटिक रिंग के अंदर जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है उससे अगर हैलोजन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एरिल हैलाइड्स। तो यहाँ पे हम लोग ने क्लासिफिकेशन को स्टडी कर लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन्स और हैलोएरिन्स। ये 3 बेसिस पे क्लासिफाइड हुए थे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, उसको भी हम लोग ने स्टडी कर लिया। और सेकंड जो स्टडी किया, ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन हैलोजन बॉन्ड। sp3 कार्बन हैलोजन बॉन्ड जो कंपाउंड कंटेन करते हैं उसके बेसिस पे हम लोग ने स्टडी किया एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एलिलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। और फिर आया जो तीसरा, वो ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग sp2 कार्बन हैलोजन बॉन्ड। तो उसके बेसिस पे हम लोग 2 टाइप्स पढ़ा, विनाइलिक हैलाइड एंड एरिल हैलाइड। यहाँ पे हम लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन एंड हैलोएरिन कंप्लीट होता है। अब हम इसके थर्ड टॉपिक पे पढ़ते हैं जो कि है नॉमेनक्लेचर। इसके थर्ड टॉपिक पे चलते हैं जो कि है नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पे हम लोग का थर्ड टॉपिक क्या है, नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोएल्केन एंड हैलोएरिन। नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोएल्केन और हैलोएरिन को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, हैलो कंपाउंड्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं हैलो कंपाउंड्स। क्योंकि हैलोएल्केन और हैलोएरिन को हम लोग बेसिकली हैलो कंपाउंड्स बोलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलो कंपाउंड्स। तो किसी भी कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर में हम लोग बेसिकली 2 नेम्स को लिखते हैं। पहला जो है वो है कॉमन नेम और दूसरा आईपीएसी नेम। तो हैलोएल्केन या फिर हैलोएरिन के जो कि हैलो कंपाउंड्स होते हैं उसके कॉमन नेम और आईपीएसी नेम को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ देखते हैं। तो ये पहला है कॉमन नेम, कॉमन नेम। इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे CN, शॉर्ट में हम लोग लिख देंगे CN समझने के लिए। और दूसरा हो गया IUPAC नेम, IUPAC नेम। इसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे IN, शॉर्ट में क्या लिखेंगे, IN लिखेंगे। तो यहाँ पे कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, जो हमारा वर्ड रूट रहता है, वर्ड रूट।
वर्ड रूट यानी कि नंबर ऑफ कार्बन, मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, इसको हम लोग वर्ड रूट बोलते हैं, प्लस आई हाइलाइट। उसके बाद में हम लोग क्या लिखेंगे, वाई एल लगा देंगे और हाईलाइट लगा देंगे, तो हम लोग का कॉमन नेम हो जाएगा। आईपीएससी नेम में क्या करते हैं हम लोग, हेलो प्लस एल्केन। यहाँ पे हम लोग का जो भी हेलोजन कंपाउंड होगा, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, तो हम लोग यहाँ पे फ्लोरीन है तो क्या लगा देंगे फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्या लगा देंगे क्लोरो, और एल्केन जैसे मेथ है तो लगा देंगे मेथेन, एथ है तो लगा देंगे एथेन, और यहाँ पे हम लोग का आईपीएससी नेम हो जाएगा। और कॉमन नेम में क्या करेंगे, मेथ है तो मेथ लगा देंगे, वाई एल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा मेथाइल हो जाएगा, और फिर क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा क्लोराइड हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग कॉमन नेम लिख देंगे और सेकंड आईपीएससी नेम को हम लोग इस तरह लिख देंगे। तो अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, पहले लेते हैं CH, साइड में लिखते हैं इसको। पहला हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं CH3X। अब यहाँ पे ये पहला हम लोग ने एग्जाम्पल लिया। अब इसके कॉमन नेम को लिखते हैं, अगर कॉमन नेम, तो इसका कॉमन नेम हम लोग कैसे लिखेंगे, कॉमन नेम और आईपीएससी नेम, इसका हम लोग को दोनों का कॉमन नेम और आईपीएससी नेम लिखना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो कॉमन नेम लिखने के लिए क्या दिया है, वर्ड रूट, फिर वाई एल प्लस हाईलाइट। तो यहाँ पे पहले वर्ड रूट देखेंगे, तो यहाँ पे एक ही कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या लगता है मेथ, तो यहाँ पे वर्ड रूट हो जाएगा मेथ, एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा मेथ, प्लस क्या दिया है वाई एल, तो यहाँ पे लिखा देंगे वाई एल, तो क्या हो जाएगा मेथाइल। फिर यहाँ पे कौन सा हाईलाइट जुड़ा हुआ है, सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक्स की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी जुड़ सकता है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्लोरीन लगाया, यहाँ पे क्या लगा दिया क्लोरीन, तो यहाँ पे क्लोरीन है तो हाईलाइट इसका क्या होगा क्लोराइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप क्लोराइड, यहाँ पे क्या लिख दोगे आप क्लोराइड। तो यहाँ पे कॉमन नेम हो गया मिथाइल क्लोराइड, कितना सिंपल था। वर्ड रूट क्या हो गया मेथ, उसमें वाई एल लगाए मिथाइल हो गया, फिर यहाँ पे हाईलाइट क्या है क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्लोराइड, तो यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड हो गया। अब सेकंड हो गया आईपीएससी नेम। आईपीएससी नेम हम कैसे लिखते हैं, हेलो प्लस एल्केन। तो यहाँ पे कौन सा हाइड्रोजन कंपाउंड लगा है, पहले देखेंगे कौन सा हाइड्रोजन कंपाउंड लगा है, तो यहाँ पे क्लोरीन लगा है, तो इसको हम लोग लिख देंगे क्लोरीन, क्लोरीन को क्लोरो, क्या लिख देंगे क्लोरो, प्लस क्या लिखना है एल्केन, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड रूट है मेथ, तो इसको लिख देंगे मेथेन, तो यहाँ पे हम लोग का जो आईपीएससी नेम हो जाएगा मेथेन, क्लोरो मेथेन हो गया, तो इसका हम लोग लिख दिया। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CH3 CH2 और X, यहाँ पे ले लेते हैं ब्रोमीन, ब्रोमीन ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब इसका हमको लिखना है कॉमन नेम और आईपीएससी नेम, यहाँ पे क्या लिखना है कॉमन नेम एंड आईपीएससी नेम, दोनों इसका लिखना है हमको, कॉमन नेम भी और आईपीएससी नेम भी। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, वर्ड रूट प्लस वाई एल प्लस हाईलाइट। तो पहले वर्ड रूट देखेंगे, तो इसमें कितने कार्बन एटम है 1 और 2, दो कार्बन एटम है, तो क्या होगा मेथ एंड एथ, क्या हो जाएगा एथ हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो आप एथ, ETH, एथ हो गया। अब वाई एल लगाओ, तो यहाँ पे लगा दिए वाई एल, तो क्या हो गया एथाइल हो गया। अब हैलाइड है, तो यहाँ पे कौन सा हैलाइड लगा हुआ है ब्रोमीन, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे ब्रोमाइड, तो यहाँ पे क्या हो गया एथाइल ब्रोमाइड, कितना सिंपल है। फिर आईपीएससी नेम लिखना है हमको, तो आईपीएससी नेम में क्या लिखना है, पहले हेलो फिर एल्केन। तो पहले हैलोजन देखेंगे कि कौन सा हैलोजन लगा हुआ है, तो यहाँ पे हैलोजन कौन सा लगा हुआ है ब्रोमीन लगा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे ब्रोमो, हेलो के फॉर्म में लिखेंगे ब्रोमो, यहाँ पे ब्रोमो लिख दिया। अब यहाँ पे एल्केन लगाना है, तो यहाँ पे एल्केन कौन सा है मेथ एथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एथ, एथ लगा दिए ए यानी, तो यहाँ पे क्या हो गया एथेन, यहाँ पे क्या हो गया क्लोरो एथेन, सॉरी ब्रोमो एथेन। यहाँ पे हम लोगों ने कॉमन नेम लिखा इथाइल ब्रोमाइड और आईपीएससी नेम लिखा ब्रोमो एथेन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, थर्ड एग्जांपल। जितने एग्जांपल्स आप करोगे उतनी आपको क्लियरिटी आएगी,
तो यहाँ पे थर्ड एग्जांपल है CH3 CH2 CH2 यहाँ पे लगा दो ब्रोमीन। अब इसका कॉमन नेम और आईपीएसी नेम हमको दोनों लिखना है, कॉमन नेम एंड आईपीएसी नेम दोनों लिखना है, कॉमन नेम और आईपीएसी नेम दोनों लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप 1 2 एंड 3, कितने हैं 3 हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले वर्ड रूट देखेंगे तो 1 2 3 हैं, तो कितने हो गए मेथ एथ प्रॉप। तो यहाँ पे क्या हो गया प्रॉप, क्या लिखेंगे प्रॉप। यहाँ पे वाई एल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा प्रोपाइल, और हाईलाइट क्या है ब्रोमीन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्रोमाइड, यहाँ पे हमने लिख दिया ब्रोमाइड। अब इसके आईपीएसी नेम की बात करें तो इसके आईपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, मेथ एथ प्रॉप। तो सबसे पहले यहाँ पे आईपीएसी नेम लिखने के लिए हैलोजन को देखेंगे, तो हैलोजन क्या है यहाँ पे ब्रोमीन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्रोमो। और कितने कार्बन है 1 2 एंड 3, तो क्या होगा मेथ एथ एंड प्रॉप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रोपेन। तो क्या हो गया आईपीएसी नेम ब्रोमो प्रोपेन, और कॉमन नेम क्या हो गया प्रोपाइल ब्रोमाइड। और यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिएगा कि जब भी स्ट्रेट चेन रहता है तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, तो इसको हम लोग लिखते हैं एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, क्या बोलते हैं एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। अब इसका चौथा एग्जांपल लेते हैं जिसकी और क्लियरिटी आएगी। यहाँ पे लिखते हैं CH3 और यहाँ पे हो गया CH, फिर ये हो गया CH3 और यहाँ पे लग गया ब्रोमीन। तो अब इसको कैसे लिखोगे, कॉमन नेम एंड आईपीएसी नेम, कैसे आप इसको लिखोगे, दोनों लिखना है कॉमन नेम एंड आईपीएसी नेम। तो पहले हम लोग कॉमन नेम लिखते हैं वर्ड रूट प्लस वाई एल हैलाइट। तो पहले वर्ड रूट देखेंगे तो 1 2 3 कार्बन है, तो मेथ एथ एंड प्रॉप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रॉप। वाई एल लगाएंगे तो प्रोपाइल, और फिर हाईलाइट क्या है ब्रोमो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्रोमाइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड सेम है। बट यहाँ पे देखो जब भी जिस कार्बन से हैलोजन एटम अटैच रहता है उसके दोनों साइड्स में सेम ग्रुप्स क्या होते हैं, सेम ग्रुप्स अटैच होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। ये जो हम लोग का जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसको हम लोग आइसो ग्रुप बोलते हैं, इसको आइसो बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कार्बन नेम है आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। अब इसके आईपीएसी नेम ठीक ऊपर की तरह होगा, क्या होगा 1 2 3, तो क्या हो जाएगा प्रोप, तो यहाँ पे ब्रोमो प्रोपेन। यहाँ पे देखो आईपीएसी नेम ब्रोमो प्रोपेन और ब्रोमो प्रोपेन सेम है, बट यहाँ पे कॉमन नेम चेंज हो गया है। कैसे, यहाँ पे जब स्ट्रेट चेन है सीधा है तो यहाँ पे हम लोग लिखा है एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। जब यहाँ पे जिस कार्बन एटम से हाइड्रोजन एटम अटैच है उसके दोनों साइड्स में सेम, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3 अटैच है, तो इसको हम लोग लगा देते हैं आइसो, क्या लगा देते हैं आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड, और यहाँ पे एन प्रोपाइल ब्रोमाइड लगा देते हैं। तो ये हो गया। और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने एक बेंजीन का एग्जांपल लिया, यहाँ पे कोई बेंजीन लिया, यहाँ पे कोई बेंजीन लिया और यहाँ पे लगा दिया Br, ब्रोमो लगा दिया Br ब्रोमो। अब इसका आप कॉमन नेम लिखो और आईपीएसी नेम दोनों लिखो, कॉमन नेम एंड आईपीएसी नेम, कॉमन नेम एंड आईपीएसी नेम दोनों लिखना है। तो कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, वर्ड रूट प्लस IL हैलाइड। तो यहाँ पे पहला क्या है वर्ड रूट देखेंगे तो यहाँ पे इसको हम लोग सिंपली बोलते हैं बेंजीन, क्या बोलते हैं बेंजीन बोलते हैं, इसको हम लोग सिंपली बोलते हैं बेंजीन। अब कॉमन नेम में क्या होगा, पहले हेलो देखेंगे, हेलोजन कौन सा है, तो यहाँ पे क्या है ब्रोमो, तो इसको लिख दो आप ब्रोमो। और एल्केन, तो यह क्या है बेंजीन, तो क्या हो जाएगा ब्रोमो बेंजीन, ये क्या हो गया ब्रोमो बेंजीन, ये क्या हो गया ब्रोमो बेंजीन।
अभी इसका सेकेंड देखते हैं, सेकेंड एग्जांपल। यहाँ पे हम लोग ने सेकेंड एग्जांपल लिया, तो यहाँ पे क्या है, VR यहाँ। अब आप इसका जब लिखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो आईपीएससी नेम आप लिखते हो या फिर कॉमन नेम लिखते हो या फिर आईपीएससी नेम लिखते हो, तो यहाँ पे ये तो हो गया ब्रोमोबेंजीन, और यहाँ पे जो कॉमन नेम और इसका जो आईपीएससी नेम होगा, यहाँ पे इसका कॉमन नेम और आईपीएससी नेम दोनों सेम होगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ब्रोमोबेंजीन। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ब्रोमोबेंजीन। यहाँ पे इसका कॉमन नेम और आईपीएससी नेम दोनों क्या है, सेम है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका हो गया वर्ड रूट प्लस BR, तो इसका भी क्या होगा, जो कॉमन नेम होगा और फिर जो आईपीएससी नेम होगा इसका भी, तो क्या होगा, उसको हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉमन नेम, सबसे पहले क्या लिखते हैं, कॉमन नेम। तो कॉमन नेम में क्या लिखेंगे, अब ये देखो यहाँ पे जो होता है, अगर हम नंबरिंग यहाँ से शुरू कर रहे हैं, अगर मैंने नंबरिंग यहाँ से शुरू की, यहाँ से सपोज करो कि यहाँ पे भी, मान लो कि यहाँ पे भी एक BR है, यहाँ पे भी एक BR है। अगर आप नंबरिंग यहाँ से शुरू किए हैं, तो यहाँ से शुरू करोगे तो ये जो आएगा फर्स्ट नंबर पे, ये 1 और ये 2 और ये 3, ये 4, ये 5 एंड ये 6। अगर नंबरिंग आप यहाँ से शुरू करते हो इस ब्रोमीन से, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 1 2, तो यहाँ पे जो आएगा इसको हम लोग बोलते हैं आर्थो, यहाँ पे जो आता है इसको बोलते हैं मेटा, और इसको बोलते हैं पैरा। इसको हम लोग साइड में समझते हैं, जैसे ये देखो, ये बेंजीन है, तो यहाँ पे जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं आर्थो। क्या बोलते हैं, आर्थो, इसको बोलते हैं आर्थो। और यहाँ पे जो होता है इसको बोलते हैं मेटा, और इसको बोलते हैं पैरा। इसको क्या बोलते हैं, पैरा। अब जब इस साइड में होगा तो इसको भी क्या बोलेंगे, आर्थो बोलेंगे। इस साइड में होगा तो इसको भी बोलेंगे मेटा बोलेंगे, और इस साइड में पैरा बोलेंगे। तो अगर नंबरिंग हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो अब इसको आर्थो को सिंपली डिनोट करने के लिए ओ से हम लोग डिनोट कर देते हैं, मेटा को M से, और पैरा को T से डिनोट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे जब इसकी कॉमन नेम को लिखोगे, तो यहाँ पे क्या है, इसकी कॉमन नेम को लिखोगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थो। तो यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हो O, यानी कि आर्थो। कितना ब्रोमीन है, 1 और 2 ब्रोमीन है, तो क्या लिख सकते हो, आर्थो डाइब्रोमो बेंजीन। क्या लिखते हैं, आर्थो डाइब्रोमो बेंजीन। अब इसकी आईपीएससी नेम की बात करो, आईपीएससी नेम की, तो आईपीएससी नेम आप कैसे लिखोगे, पहले तो ये अगर नंबरिंग आप यहाँ से कर रहे हो तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। क्या हो गया, 1 और 2, तो आप लिखोगे 1 2 1 2, और कितना ब्रोमीन है, 1 2 2 ब्रोमीन है, तो क्या लिख दोगे, डाई ब्रोमो एंड बेंजीन। यहाँ पे ये इसका हो गया। अगर ये ब्रोमीन अगर यहाँ पे होता है तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं मेटा डाइब्रोमोबेंजीन। अगर ये यहाँ पे होता है तो इसको लिखते हैं पैरा डाइब्रोमोबेंजीन। अगर आप यहाँ से ये बेंजीन हटा दो और इस बेंजीन को आप यहाँ पे लगा दो, सॉरी ये ब्रोमीन को हटा दो और इस ब्रोमीन को आप यहाँ पे लगा दो, तो यहाँ पे क्या हो गया, आर्थो मेटा हो गया। तो यहाँ पे आप चेंज करोगे M, मेटा डाइब्रोमोबेंजीन, और यहाँ पे 1 2 और 3 आ गया, तो क्या लिखोगे 3। अगर आप इस ब्रोमीन को यहाँ पे लगाए तो क्या होगा, 1 2 3 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पैरा डाइब्रोमोबेंजीन, और यहाँ पे 1 3 की जगह क्या लगा दोगे, 4 लगा दोगे, 1 4 डाइब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का नॉमेनक्लेचर खत्म होता है, नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर को हम लोग यहाँ पे स्टडी कर चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ टॉपिक पे, जो कि लास्ट टॉपिक है नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड्स। कार्बन और हैलोजन बॉन्ड की नेचर के बारे में स्टडी करेंगे। नेचर ऑफ कार्बन एंड हैलोजन बॉन्ड। कार्बन और हैलोजन बॉन्ड की नेचर के बारे में स्टडी करते हैं। सो वी नो दैट हैलोजन एटम्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम। हैलोजन एटम जो होता है वो कार्बन एटम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। यहाँ पे अगर हम कार्बन और हैलोजन बॉन्ड की स्ट्रक्चर को बनाएं
तो कुछ ऐसे बनेगा। देखो ये कार्बन हो गया और ये हेलोजन हो गया, तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड के नेचर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो कार्बन होता है वो हेलोजन एटम से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, या फिर आप बोल सकते हो जो हेलोजन एटम होता है वो कार्बन एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हेलोजन एटम के पास कार्बन एटम की कंपैरिजन में। तो इसकी वजह से क्या होता है, कार्बन और हेलोजन बॉन्ड क्या होता है, पोलराइज हो जाता है। कार्बन और हेलोजन बॉन्ड क्या होते हैं, पोलराइज हो जाते हैं। और कार्बन एटम जो होता है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और हेलोजन एटम पार्शियल नेगेटिव चार्ज। हेलोजन एटम क्या करता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब हम जानते हैं कि जो हेलोजन एटम्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर टॉप टू बॉटम जाने पे, पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप हेलोजन ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम जाने पे जो साइज होता है इनका हेलोजन एटम्स का वो इंक्रीज करता है। जब हम पीरियोडिक टेबल के अंदर हेलोजन का जो ग्रुप होता है उसके टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज क्या होती है, इंक्रीज करती है। मीन्स कि जैसे हम लोगों ने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन टॉप टू बॉटम गए तो साइज क्या होगी, इंक्रीज करेगी। साइज क्या होगी, इंक्रीज करेगी। साइज टॉप टू बॉटम क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और साइज इंक्रीज करेगी तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज करेगी। बॉन्ड लेंथ भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। वो भी कैसे, टॉप टू बॉटम जाने पे बॉन्ड लेंथ भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज करती है टॉप टू बॉटम जाने पे। अब ये जो बॉन्ड लेंथ होता है हेलोजन एटम्स का, कार्बन हेलोजन बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो भी क्या होता है, इनवर्सली बॉन्ड लेंथ जो है वो, और बॉन्ड इंथैल्पी। यहाँ पे जो बॉन्ड इंथैल्पी अगर बात करें कार्बन हेलोजन बॉन्ड की, कार्बन हेलोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड इंथैल्पी अगर उसकी बात करें तो बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि यहाँ पे आप लिख रहे हो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड इंथैल्पी, यहाँ पे जो बॉन्ड इंथैल्पी है वो बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब आप बॉन्ड लेंथ को बढ़ाओगे, इंक्रीज करेगी, तो बॉन्ड इंथैल्पी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मीन्स की जब साइज बढ़ रही है टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे साइज बढ़ रही है, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन सबसे बड़ा है, फिर ब्रोमीन उससे बड़ा है, सॉरी फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन, ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन। अब साइज बड़ी है तो बॉन्ड लेंथ भी बड़ी होगी, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड इंथैल्पी जो है बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा होगी तो बॉन्ड इंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे ये ठीक अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे ये फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन एंड ये आयोडीन, तो यहाँ पे ठीक इसके अपोजिट हो जाएगी बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड इंथैल्पी क्या हो जाएगी, ठीक इसके अपोजिट हो जाएगी। ये क्या है, बॉन्ड इंथैल्पी है, बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड इंथैल्पी है। अब डाइपोल मोमेंट की बात करें, डाइपोल मोमेंट की बात कर लें इसकी, डाइपोल मोमेंट की। तो इसका डाइपोल मोमेंट कैसा होता है, इसका डाइपोल मोमेंट होता है क्लोरीन एंड फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। डाइपोल मोमेंट इसका टॉप टू बॉटम इंक्रीज तो करता है, बट यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है। क्लोरीन जो होता है वो फ्लोरीन से छोटा हो जाता है। क्लोरीन जो होता है वो फ्लोरीन से छोटा हो जाता है। मीन्स कि यहाँ पे जो क्लोरीन होती है उसकी डाइपोल मोमेंट फ्लोरीन से कम हो जाती है। छोटा तो नहीं होता है, बट यहाँ पे जो क्लोरीन होती है वो फ्लोरीन से उसकी डाइपोल मोमेंट कम हो जाती है। उसके बाद फ्लोरीन के पास डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है, फिर ब्रोमीन के पास, फिर आयोडीन के पास। तो ये हो गया कार्बन हेलोजन बॉन्ड का नेचर। कार्बन हेलोजन बॉन्ड पोलराइज हो जाते हैं, और ये कार्बन जो होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है, और हेलोजन का पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। Size top to bottom increases, bond length top to bottom increases, bond enthalpy top to bottom decreases, and dipole moment top to bottom increases. But exception is chlorine is less dipole moment than fluorine. So यहाँ पे हम लोग ने इस पहले लेक्चर को कंप्लीट कर लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।